अजमेर दरगाह मामले के बाद अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से डिमांड्स की गई है सुप्रीम कोर्ट को कि जो लोअर कोर्ट की जानिब से इन पटिशन्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है इसे बंद कर दिया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गम और गुस्से का इजहार किया है कि अजमेर दरगाह को लेकर जो सर्वे का नोटिस जारी किया गया है लोअर कोर्ट की जानिब से ये इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब जिस तरीके से अब वेस्ट सिविल कोर्ट अजमेर ने ये फ़ैसला सुनाया है इससे लाखों नहीं करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। हम इस मामले में चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट से ये गुजारिश करे कि ये जितनी भी पटिशन्स हैं अर्जियाँ हैं इन्हें एक्सेप्ट ना किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 जो है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का सेक्शन 1(2) जो है उसको भी नहीं माना जा रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर इस समय अजमेर दरगाह के इस मामले के बाद बहुत गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। इसी मामले में दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने एक ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि जो ये लोअर कोर्ट की जानिब से इशू की जा रही हैं ये जो अर्जियाँ पटिशन्स इन्हें तुरंत बंद किया जाए और इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि अब जो ख़त लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। देखिए ख़त में क्या लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को तुरंत बंद कर देना चाहिए, माफ़ी चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट को जो है वो स्टॉप करना चाहिए लोअर कोर्ट को ये एक्सेप्ट करने से पटिशन्स। जो भी अर्जियाँ लोअर कोर्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट को इस पर कहना चाहिए कि ये चीज़ें बंद कर दी जाएं। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना गम और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम्स की मस्जिदें हैं जो दरगाहें हैं पूरे देश के अंदर जिनके लिए बार बार ये दावा पेश किया जा रहा है कि यहाँ पे मंदिर हो सकता है या यहाँ पे जो वो पुराना कोई मंदिर के साथ जुड़ी हुई हिस्ट्री हो सकती है, उन सब चीज़ों को जो है वो बार बार आवाम के बीच में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि वेस्ट सिविल कोर्ट जो अजमेर का है वो उसने एक्सेप्ट की है जो पटिशन, उस मामले में जो नोटिस इशू किया गया उसमें पूरे देश के अंदर गम और गुस्सा है। डॉक्टर SQR इलियासी जो हैं उन्होंने भी जो है वो दोस्तों नेशनल स्पोक्स पर्सन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जारी करते हुए ये कहा है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 उसको बिल्कुल नहीं माना जा रहा है, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और इस तरीके से अगर कोई भी चीज़ होगी हम उसे बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद जो वाराणसी में है, शाही ईदगाह जो माथुर में है और अजमेर की जो दरगाह है, इन सब को लेकर उन्होंने कहा कि जनाब जिस तरीके से आप नोटिस इशू किए जा रहे हैं ये इंतहाई दर्दनाक चीज़ है। उन्होंने ये भी कहा कि आपको मालूम है कि आज के दिन शाही जो जामिया मस्जिद है संभल के अंदर उसका फ़ैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो डिसीजन दिया जाएगा उसके ऊपर या कोई बड़ा हतमी फ़ैसला सुनाया जाएगा। इस मामले में मुरादाबाद यूपी के अंदर सिक्योरिटी के इंतज़ामात को पुख्ता कर दिया गया है और पूरे इलाके के अंदर सिक्योरिटी एहलकारों को नाफिज कर दिया गया है और प्रॉपर तरीके से जो है वो वहाँ पे आज जुमा की नमाज के बाद लोगों को घर भेजने की तैयारी की हुई है। बल्कि इतना ही नहीं, आज संभल में जो वायलेंस हुआ है जिसमें 5 मुसलमानों को गोली मारी गई है और उनका कत्ल हुआ है, उन 5 मुसलमानों के इलाके के अंदर जो है वो सिक्योरिटी ने पुख्ता इंतज़ामात भी किए हुए हैं, पूरे इलाके को जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर बंद किया हुआ है। और आज संभल की जो शाही जामिया मस्जिद है उस मामले में जो रिपोर्ट है वो सबमिट की जाएगी कोर्ट में और कोर्ट की जानिब से उस रिपोर्ट के ऊपर कोई हतमी फ़ैसला भी सुनाया जाएगा। तो संभल के अंदर भी अभी हालात ठीक नहीं हुए हैं। संभल के अभी जो गाँव हैं वो पूरी तरीके से नहीं भरे हैं। संभल के अभी ज़ख़म ऐसे ही हैं कि दरगाह अजमेर का ज़ख़म भी लगा दिया इन लोगों ने और उसके लिए भी सर्वे जो है वो जारी कर दिया, उसके लिए भी जो नोटिस जो है वो इशू कर दिया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट को कि आप कम से कम लोअर कोर्ट को कहें कि ये जो आपके सामने अर्जियां लाकर पेश की जा रही हैं और आप जो ये एक्सेप्ट कर रहे हो ये गलत है, इसे बिल्कुल भी ना किया जाए, ये नाकाबिल कबूल है और इस तरीके के मामला जब भी पेश आएंगे उनमें जो है वो सख्ती के साथ रवैया अख्तियार किया जाए। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि संभल के अंदर हालात अभी कैसे हैं
की दरगाह के लिए भी ये कहा गया। अभी लाखों नहीं करोड़ों की आबादी में रहने वाला हर मुसलमान इस चीज़ के ख़िलाफ़ है और हर मुसलमान अपनी आवाज़ उठा रहा है। मैं मुसलमानों को ये कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि अजमेर की दरगाह की जो है वो सर्वे ना हो तो इस वीडियो को शेयर करें। हर मुसलमान इस वीडियो को शेयर करेगा और इतना शेयर करेगा ताकि ये नरेंद्र मोदी तक वीडियो पहुँचेगी और उसे भी मालूम चलेगा कि हर मुसलमान ये चाहता है कि अजमेर की दरगाह की सर्वे नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो अजमेर की दरगाह है वो 800 साल पुरानी दरगाह है। मुग़लों से लेके मराठास और मराठा से लेके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और वहाँ से लेके नरेंद्र मोदी के वक्त तक उस दरगाह पे चादर चढ़ती आ रही है। तो इसलिए उस कदीमी जो शाही जामिया मस्जिद है उस मामले में भी इंसाफ दिया जाए और जो दरगाह है अजमेर की उस मामले में भी इंसाफ मिलना चाहिए। फ़िलहाल आवाज़ तो उठाई है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, लेकिन आपने भी अपनी आवाज़ को इस आवाज़ के साथ मिलाना है और इस वीडियो को पूरी देश और दुनिया के हर गली हर कोने तक पहुंचाना है। फ़िलहाल के तौर के ऊपर दोस्तों मैं आप तक ये ख़बर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी आप इस पर अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं।